Hello everyone, welcome to Reddy Chemistry classes. रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से हम लेकर आए हैं ब्रिज कोर्स केमिस्ट्री। सो 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए ब्रिज कोर्स केमिस्ट्री क्लासेस अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर ना होने से केमिस्ट्री को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि 10th क्लास तक जो भी बच्चे सब्जेक्ट पढ़े हैं ओनली मेमोरी एंड नॉलेज के बेस पे पढ़े हैं, बट 11th एंड 12th टॉपिक्स पढ़ते हुए नेशनल वाइड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, कंपलसरी आपको MKUA बेस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछने की चांसेस रहते हैं, इसके ऊपर कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। MKUA पैटर्न का मतलब क्या है? M बोले तो मेमोरी, K बोले तो नॉलेज, U बोले तो अंडरस्टैंडिंग, A फॉर एप्लीकेशन। तो किसी भी टॉपिक को मेमोरी और नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन के बेस पे किस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ब्रिज कोर्स में पढ़ाएंगे तो 11th के टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए और बेसिक कॉन्सेप्ट में से MKUA पैटर्न में क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए वो भी हम लोग सिखाएंगे। सो आप लोगों की बेसिक फंडामेंटल इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों के साथ है रेड्डी सर। सो आपके केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेंगे आप लोगों की पर्सनल हम असिस्ट करेंगे। आप लोग अपना रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप के जरिए मतलब चार्ट ऑप्शन दिए हैं, इसके थ्रू आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जो भी केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेरीज रहेंगे और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मेरे से पर्सनली आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग आपके साथ रहेंगे बच्चों। सो प्लीज़ ब्रिज कोर्स पे फोकस कीजिए, अच्छी तरह से रीड करिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और आपके बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करिए। इसके बाद ही आपको 11th एंड 12th का और इसके साथ नेशनल वाइड एंट्रेंस पैटर्न को समझना बहुत ईजी होंगे। और आगे जाके आपको सक्सेस अगर पाना है तो आपको कंपलसरी ए ब्रिज कोर्स आपको सक्सेस पाने के लिए मतलब एक माध्यम जैसे काम करेंगे। ओके बच्चों, रेडी है ना ब्रिज कोर्स केमिस्ट्री सीखने के लिए? चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिज कोर्स में सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक स्पीसीज। सो ये एटॉमिक स्पीसीज में अपने को क्या क्या पढ़ना चाहिए? तो फर्स्ट वन इज आइसोटोप्स, second one is isobars, third one is isotones, fourth one is isodiaphers, fifth one is isoelectronic species and sixth one is isosters। तो ये एटॉमिक स्पीसीज को जानने के पहले आपको जानना चाहिए व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, और इसके अलावा एटॉमिक नंबर होता क्या है, मास नंबर होता क्या है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें एटम के बारे में। सो व्हाट इज मीन बाय एटम? इट इज द स्मॉलेस्ट indivisible particle of matter which take part in every chemical reaction। तो आटम का डेफिनेशन जानते हैं। आटम बोले तो क्या है? तो मैटर को बनाने वाले स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल है और इसको हर केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं।
तो मतलब यहां पर समझ लो, तो आटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन एवरी केमिकल रिएक्शंस। आटम की सेंटर प्लेस में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। देखिए ये आटम के सेंटर प्लेस में क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में कौन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करता है। देखिए आटम consists of nucleus at the center। तो आटम की सेंटर प्लेस में न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन घूमता है, नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन घूमता है। और इसमें और एक पॉइंट जानना है, न्यूक्लियस कंटेन nucleons, nucleus contain nucleons which is the sum of protons, which is the sum of protons and न्यूट्रॉन्स। मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस होता है, और न्यूक्लियंस का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियंस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब आटम के अंदर रहने वाले 3 सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आटम कंटेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। इसमें कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, इसको E- से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड इज प्रोटॉन्स, इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड इज न्यूट्रॉन्स, इसको N से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का चार्ज क्या है और मास क्या है, इसको कौन डिस्कवरी किए थे, इसके बारे में भी जानना चाहिए। फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल एक कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद डिस्कवर्ड बाय, इसके बाद चार्ज, इसके बाद मास। फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वन इज
protons. Third is neutrons. Electron discovered by J.J. Thomson. इलेक्ट्रॉन को कौन डिस्कवरी किए थे? J.J. थॉमसन. प्रोटॉन्स को रुदरफोर्ड. पॉसिबल आटम के अंदर रहने वाले पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया, मगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का नाम प्रोटॉन है बोल के सबसे पहले कौन बताया है? रुदरफोर्ड. गोल्डस्टीन ने पहले ये साबित करा है आटम के अंदर रहने वाले पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के बारे में, मगर रुदरफोर्ड ने ये प्रोटॉन है बोल के आटम के अंदर रहने वाले प्रोटॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन दिया था? रुदरफोर्ड ने दिया था. और न्यूट्रॉन्स के बारे में कौन बताया था? जेम्स चाडविक. ओके. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ये माइनस साइन इसलिए यहां पे रखा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है. इसका वैल्यू कितना होगा? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. प्रोटॉन का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहा तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेंगे. न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज. तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg. प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻27 kg. न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10⁻27 kg. ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मगर ये बेसिक फंडामेंटल सबको मालूमत होनी चाहिए. इसके बाद डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर. It is the number of protons present in nucleus of an atom. आटम की न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन की संख्या से एटॉमिक नंबर को फाइंड करते हैं. In case of न्यूट्रल आटम, अगर न्यूट्रल आटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या रहता? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहता है. ओके ना? इसलिए therefore atomic number Z is equal to number of electrons is equal to number of protons. अगर न्यूट्रल आटम में एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा,
उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसलिए यहां पर Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। अगर एटॉमिक नंबर पता चला तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता चलता है। नेक्स्ट वन, एटॉमिक मास नंबर, इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे। It is a sum of protons and neutrons present in nucleus of an atom। मतलब आटम के अंदर रहने वाले प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड करें तो एटॉमिक मास नंबर मिलता है। इसीलिए एटॉमिक मास नंबर A इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। A इज इक्वल टू P प्लस N हो गए। P बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, बट एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P लिख सकते हैं। सो P के जगह अपन क्या लिख सकते हैं, Z। A इज इक्वल टू Z प्लस N। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना रहा तो क्या कर सकते हैं, A माइनस Z लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, element can be represented by following टाइप। अगर एक इंडिविजुअल आटम अगर रहा तो इसको रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, देखिए X नीचे Z और A रखेंगे। X बोले तो यहां पे जो जिस आटम को आप रिप्रेजेंट करते हो, जिस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो वही है एलिमेंट है। Z बोले तो एटॉमिक नंबर है। A बोले तो एटॉमिक मास नंबर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं XZA, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ओके ना। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमा प्रोटॉन्स and neutrons present in following। इसमें देखिए फर्स्ट वन हाइड्रोजन 1H1। मैं आपको क्लियर कट बताया था, ये जो नीचे रहता है वो Z एटॉमिक नंबर होता है। इसमें एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1 है। जो ऊपर रहता है ना इसको एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं।
ए भी 1 है। अगर इन केस ऑफ न्यूट्रल आटम जेड का नंबर जितना होगा उतने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतना ही नंबर में प्रोटॉन्स होते हैं। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर है, ई बोले तो इलेक्ट्रॉन्स है, पी बोले तो प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर अगर 1 रहा तो इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पर 1 है, प्रोटॉन्स भी 1 है। और न्यूट्रॉन्स निकालना तो एक फॉर्मूला है ना, n इज इक्वल टू ए माइनस जेड करना है। ए कितना 1 है, जेड भी कितना 1 है, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहने वाले आटम सिर्फ हाइड्रोजन है। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हाइड्रोजन आटम के पास ही 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दे दो। पीरियोडिक टेबल में रहने वाले ओनली हाइड्रोजन आटम का न्यूट्रॉन की संख्या 0 रहता है। नेक्स्ट वन, हीलियम 24। इसमें नीचे का जेड है 2, ऊपर का एटॉमिक मास नंबर ए है 4। जेड वैल्यू 2 रहा तो जेड इज इक्वल टू ई और ई इज इक्वल टू पी। जेड का नंबर 2 रहा तो इलेक्ट्रॉन भी 2 है और प्रोटॉन्स भी 2 है। और यहां पे न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं, ये 4 माइनस 2 कर सकते हैं। ए बोले तो 4 है, जेड बोले तो 2 है, 4 माइनस 2 2 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है, प्रोटॉन्स भी 2 है और न्यूट्रॉन्स भी 2 है। नेक्स्ट वन, लिथियम 37। लिथियम 37 में टोटल कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, फाइंड करेंगे। उसमें जेड इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 7, इलेक्ट्रॉन्स जेड इज इक्वल टू 3 बोलते इलेक्ट्रॉन्स भी 3 और प्रोटॉन्स भी 3। न्यूट्रॉन्स बोले तो क्या होगा ए माइनस जेड, नहीं तो डायरेक्टली ये एटॉमिक मास नंबर माइनस जेड। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 हो गए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बेरिलियम 49, 5 का बोरॉन 511, 6 में कार्बन 612, 7 में नाइट्रोजन 714 और 8 में ऑक्सीजन 816, 9 में फ्लोरीन 919, 10 में नियॉन 1020, 11 में सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, एल्यूमिनियम 1327, सिलिकॉन 1428, फास्फोरस 1531, सल्फर 1632। तो इस सब में एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, सबको फाइंड करना है। और फाइंड करके पूरा सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप भी करना है। तो कोई भी लेक्चर को नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए। देखो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे नीट 2020 में एक क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन क्या है देखेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन लुटेशियम 71, 175 रेस्पेक्टिवली। और इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो ऑर्डर लिखना है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। लुटेशियम 71, 175, नीचे रहने वाले कौन है,
एटॉमिक नंबर है, Z इज इक्वल टू 71। ऊपर क्या है, एटॉमिक मास नंबर है 175। Z जितना रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उतना ही प्रोटॉन्स रहते हैं। और न्यूट्रॉन्स बोले तो क्या होगा, A माइनस जेड, N इज इक्वल टू 175 माइनस 71। तो N इज इक्वल टू कितना हो गया, 104 हो गए। बट अपना क्वेश्चन में क्या पूछे थे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स 71 है, न्यूट्रॉन्स 104 है और इलेक्ट्रॉन्स 71 है। तो वैसा आंसर अपने को सी में दिख रहा है, मतलब सॉरी थर्ड में दिख रहा है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, फर्स्ट एटॉमिक स्पीसीज यहां पर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द atom of same elements having same atomic number but different atomic mass number, different atomic mass number। अगर एटॉमिक स्पीसीज आइसोटोप्स अगर बनना है तो कंपलसरी इसमें आटम सेम होना चाहिए और इसका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मगर इसका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। देखते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 का नाम है प्रोटियम, 1H2 का नाम है ड्यूटेरियम और 1H3 का नाम है ट्रीटियम। इसको आइसोटोप्स कहने का मेन रीजन क्या है, इसमें एलिमेंट तो सेम है और इसका नीचे का नंबर देखिए एटॉमिक नंबर सेम है और इसका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, इसीलिए ये तीनों एक दूसरे के साथ आइसोटोप्स बनेगा। देखिए दीज आर दी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन्स। इसमें ट्रीटियम इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ट्रीटियम कौन है, रेडियो एक्टिव isotope of hydrogen is tritium।
1H3। नेक्स्ट वन, isotopes of chlorine Cl17 35 Cl17 37। इसमें एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मगर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। ये ऊपर वाला नंबर एटॉमिक मास नंबर है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोटोप्स बनेगा। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818। ये तीनों आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं। ये क्यों तीनों एक दूसरे के साथ आइसोटोप्स होता है, देखेंगे। इसमें नीच एलिमेंट सेम है और एटॉमिक नंबर सेम है और इसका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, इसीलिए ये तीनों एक दूसरे के साथ आइसोटोप्स बनता है। ओके ना, देखिए एक कॉलम में आइसोटोप्स लिखेंगे और एटॉमिक मास नंबर लिखेंगे और एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, प्रोटॉन्स लिखेंगे, न्यूट्रॉन्स लिखेंगे और इसके अलावा न्यूक्लियस नंबर। न्यूक्लियस नंबर बोलो तो N+P। देखेंगे यहां पर (1H1) प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्रिटियम। दीज आर दी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक मास नंबर, जो ऊपर वाला नंबर रहता है ना, एटॉमिक मास नंबर है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसका एटॉमिक नंबर नीचे वाला 1 है। एटॉमिक नंबर 1 रहा तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। न्यूट्रॉन्स बोले तो ये ऊपर वाला वैल्यू से नीचे वाले वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। इधर 2 - 1 क्या होगा, न्यूट्रॉन्स बोले तो इसका 1 है। इसका 3 - 1 बोले तो 2 है। देखो ड्यूटेरियम में देखेंगे एटॉमिक मास नंबर 2 है और इसका एटॉमिक नंबर देखो 1 है नीचे का। इलेक्ट्रॉन भी 1 रहेंगे, प्रोटॉन भी 1 रहेंगे। न्यूट्रॉन्स क्या होगा, ये 2 - 1 1 होता है। ट्रिटियम में देखो एटॉमिक मास नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। न्यूट्रॉन्स बोले तो क्या होगा, ये 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा। और न्यूक्लियस नंबर, अभी देखो प्रोटियम में न्यूक्लियस नंबर कितने हैं,
न्यूक्लियस नंबर बोलते n प्लस पी, 1 प्लस 0 क्या होगा यहां पर 1, इधर 1 प्लस 1 क्या होगा 2, इधर 1 प्लस 2 बोले तो 3। तो यहां पर प्रोटियम में देखो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, न्यूक्लियस नंबर 1 है। ड्यूटेरियम में एटॉमिक मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, न्यूक्लियस नंबर 2 है। ट्रिटियम में देखो एटॉमिक मास नंबर 3, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स 1, प्रोटॉन्स 1, न्यूट्रॉन्स 2 और न्यूक्लियस नंबर 3 है। इसमें देख क्लियर ऑब्जर्वेशन दिख रहा, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है और न्यूक्लियस नंबर भी डिफरेंट है। इधर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ isotopes. One is they have different atomic mass number, comma न्यूक्लियस नंबर एंड न्यूट्रॉन्स नंबर। आइसोटोप्स में एलिमेंट सेम है, इसीलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगे। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगे। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का पोजीशन सेम दिए हैं। दे केप्ट सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। देखिए मैं और एक बार शॉर्ट में समझाना चाहता हूं, आइसोटोप्स बोले तो क्या है। It is the atom of same element having the same atomic number but different atomic mass number. कोई भी एटॉमिक स्पीसीज आइसोटोप्स अगर बनना रहा तो इसमें एटम सेम होना, इसका एटॉमिक नंबर सेम होना बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होना है। ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है। इसमें ट्रिटियम रेडियो एक्टिव नेचर शो करता है, सबसे हाईली अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आटम है। और यहां पे क्लोरीन का आइसोटोप्स Cl1735, Cl1737, और यहां पे आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे कॉलम में मैंने आइसोटोप्स लिया हूं, यहां पे प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्रिटियम 1S3। इसका एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लिखा हूं, इसके अलावा न्यूक्लियस नंबर। इसके ऑब्जर्वेशन करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स भी यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स में देखिए इसमें एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, न्यूक्लियस नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स नंबर डिफरेंट है। इसमें एलिमेंट सेम होने के नाते इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट इसका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होने के कारण इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का पोजीशन सेम रखे है। नेक्स्ट वन, आइसोबार्स। It is the atom of
different element having different atomic number but having same atomic mass number। देखिए, अगर कोई भी एटॉमिक स्पीसीज एक दूसरे के साथ आइसोबार अगर बनना रहा तो इसमें आटम डिफरेंट होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए एंड इसका एटॉमिक मास नंबर सेम होना चाहिए। देखते हैं इसका एग्जांपल। आर्गन 1840, पोटाशियम 1940, कैल्शियम 2040, ऐसा 3 एटॉमिक स्पीसीज को रखे हैं और ये एक दूसरे के साथ आइसोबार बनेगा या नहीं बनेगा चेक करेंगे। इसमें आटम डिफरेंट है और नीचे का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मगर ऊपर का देखो एटॉमिक मास नंबर सब में सेम है, सो दैट इसको आइसोबार कंसीडर करेंगे। इसके अलावा कार्बन 614, नाइट्रोजन 714, इसमें भी देखो एलिमेंट डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मगर एटॉमिक मास नंबर सेम है, इसलिए ये भी आइसोबार्स होता है। देखिए, एक कॉलम में मैंने आइसोबार्स लिख रहा हूं, इसके बाद एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसके बाद न्यूक्लियस नंबर लिख रहा हूं। न्यूक्लियस नंबर बोले तो N+P। देखिए, इसमें आर्गन 1840, पोटाशियम 1940 और इसके बाद कैल्शियम 2040 है। देखेंगे सब में एटॉमिक मास नंबर लिखेंगे पहले, इसमें 40 है और इसमें भी 40 है, इसमें 40 है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 18 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 18 है, तो प्रोटॉन्स भी 18 रहता है। न्यूट्रॉन्स बोले तो ये 40 माइनस 18 22 होगा। न्यूक्लियस नंबर देखो 22 प्लस 18 क्या होगा 40। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होंगे, प्रोटॉन्स भी 19 होगा। न्यूट्रॉन्स बोले तो ये 40 माइनस 19 क्या होगा 21, तो न्यूक्लियस नंबर 21 प्लस 19 क्या होगा 40। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20 और इलेक्ट्रॉन्स भी 20, प्रोटॉन्स भी 20। न्यूट्रॉन्स भी देखो 40 माइनस 20 क्या होगा 20 और न्यूक्लियस नंबर N+P, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स कितना होगा 40। इसमें ऑब्जर्वेशन करो एटॉमिक मास नंबर भी सेम है और न्यूक्लियस नंबर भी सेम है, बाकी का सब डिफरेंट है। इसीलिए देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स देखेंगे। फर्स्ट वन, दे हैव सेम atomic mass number and nucleus number। न्यूक्लियस नंबर कभी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज आइसोबार होगा आंसर। और इसमें एटम्स डिफरेंट है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहता है। दे हैव
different chemical properties. इसका एटॉमिक मास नंबर सेम होने के कारण इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं. दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज. इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट इसमें एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन भी अलग अलग रहता है. दे आर केप्ट different position in periodic table. ठीक है बच्चों, यहां तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, तो रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.